अगर आप और हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत के हर एक नागरिक की पहुंच में ये आ चुका है। सालों से सरकारें कोशिश कर रही हैं कि रूरल और रिमोट एरियाज में इंटरनेट पहुंचाया जा सके, लेकिन अभी भी बहुत हद तक इसमें नाकामी ही हाथ लगी है। अब इस कमी को पूरा कर सकता है गूगल आने वाले कुछ दिनों में। एयरटेल के साथ में उसने एक प्रोजेक्ट को लेकर हाथ मिलाया है, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आइए जानते हैं। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो बात कर रहे हैं गूगल के एक नए महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि आने वाले दिनों में भारत में कनेक्टिविटी की तस्वीर को पूरे तरीके से बदल सकता है। उन रूरल और रिमोट एरियाज में जहां पर आज तक सरकारें और कंपनीज इंटरनेट नहीं पहुंचा पाई है, वहां पर पहुंचाने के लिए गूगल ने कमर कस ली है। वैसे दोस्तों पहली बार नहीं कि कोई बड़ा टेक जाइंट इंटरनेट को लेकर इतना सतर्क दिखाई दे रहा। उससे पहले फेसबुक और भी बहुत बड़े बड़े टेक जाइंट ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाए हैं। हालांकि गूगल ने भी 2016 में लूम नाम का एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, जिसमें कि हाई एल्टीट्यूड पर बैलून्स को एस्टैब्लिश करना था और उसकी मदद से रिमोट एरियाज में पहुंचानी थी कनेक्टिविटी। लेकिन ये इतना कॉस्टली था और इतना जुझारू था कि इसको बंद करना पड़ा। इस प्रोजेक्ट पर गूगल की अल्फाबेट की काम करने वाली लैब एक्स लैब, जिसको कि दुनिया भर में मून शॉट फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, उसने काम किया था। लेकिन प्रोजेक्ट फेल होने के बाद ये लैब कैसे ठीक से बैठ सकती थी, इसने नई नई संभावनाएं तलाश करना शुरू किया और उम्मीद की किरण इन्हें नजर आई बीम ऑफ लाइट में, जिसे कि हम लेजर के नाम से आम भाषा में जानते हैं। अब लेजर पर शक करना तो बनता नहीं है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी को हम सभी जानते हैं। लाइट की स्पीड से 20 टाइम्स फास्टर और डेटा ट्रांसफरिंग कैपेसिटी में इसका कोई भी सानी नहीं है। इसी का इस्तेमाल एक बार फिर से गूगल की एक्स लैब ने किया और नया प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया, जिसका नाम है तारा। इसको लीड कर रहे हैं एक भारतीय साइंटिस्ट जिनका नाम है मिस्टर कृष्णा मूर्ति, जो कि चेन्नई से बिलोंग करते हैं। अब इस प्रोजेक्ट को लेकर वो दुनिया भर के मुल्कों में इस समय कर रहे हैं सफर और वहां पर संभावनाएं तलाश कर रहे हैं। ऑलरेडी गूगल इस प्रोजेक्ट को लेकर 14 मुल्कों में काम कर रहा है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, फिजी, केनिया जैसे मुल्क शामिल हैं। अब भारत की बारी है। तो कृष्णा मूर्ति हाल ही में अभी चेन्नई आए थे, अपने पैतृक गांव, जहां पर कि उन्होंने कुछ वक्त बिताया और वहां पर उन्होंने जमीन देखकर वहां पर इंस्टॉलेशन मशीन्स का शुरू करवा दिया है। जल्दी इंस्टॉलेशन खत्म होने के बाद यहां पर ट्रायल किया जा सकेगा। वैसे आपको बता दूं, लेजर का इस्तेमाल इस नए प्रोजेक्ट में बहुत ही आसान है और बहुत ही कॉस्ट फ्रेंडली भी है, क्योंकि बहुत इजीली इसकी मशीन्स को कहीं पर भी इंस्टॉल किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर उसको ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। आपको बता दूं, ट्रैफिक लाइट जैसी छोटी छोटी मशीन्स की मदद से लेजर को तैयार किया जाएगा और उसकी मदद से हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। अगर हम लेजर से मिलने वाले डेटा ट्रांसफर स्पीड की बात करें तो तकरीबन 200 GB पर सेकेंड तक ये हमें दे सकता है, जो कि रिमोट एरियाज के लिए काफी कमाल और आउटस्टैंडिंग होने वाला है। वैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि इस प्रोजेक्ट से ना सिर्फ रूरल और रिमोट एरियाज, बल्कि शहरों में जो घनी आबादी, डेंस पॉपुलेशन वाले जो शहर है, वहां पर भी बेहतर तरीके से बिल्डिंग टू बिल्डिंग इन मशीन्स को इंस्टॉल करके लेजर की मदद से हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाई जा सकती है। संभावनाएं बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों इंडिया में ट्रायल होने के बाद कैसे रिजल्ट्स आते हैं और ट्रायल कितना सफल होता है, उसी के बाद कुछ पुख्ता हम कह सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि गूगल इंडिया में काफी संभावनाएं तलाश कर रहा है। कई सालों से वो गूगल फॉर इंडिया नाम से इनिशिएटिव कर रहा है, जहां पर कि बिलियंस ऑफ डॉलर के प्रोजेक्ट्स को हर साल अनाउंस करते हैं, जो भारतीयों के लिए स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं। और भारतीय एयरटेल के साथ में तो गूगल ऑलरेडी काम कर ही रहा है, क्योंकि पिछले साल उसने $700 मिलियन में स्टेक एयरटेल के अंदर हासिल किया था। अब दोनों ही कंपनियां एक बार फिर से एक नए प्रोजेक्ट के साथ में आजमा रही हैं अपने हाथ। देखते हैं इस प्रोजेक्ट में लोगों को कितना फायदा होता है और कितनी कंपनियां दोनों सफल हो पाती हैं। अगर हो पाता है ऐसा मुमकिन, तो वाकई में लाखों भारतीयों के लिए एक नई उम्मीद की किरण होगी और वो भी हमारी तरह ही इंटरनेट से अपने कामों को लेकर जुड़ सकेंगे और उनके भी रास्ते खुल सकेंगे। बाकी दोस्तों जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे और वीडियो साथ, तब तक अपने ख्याल चैनल साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।